एक उपभोक्ता के साथ क्या होता है ना, जब वो अपने सभी पैसे को पार्टिकुलर किसी एक ही कमोडिटी पर खर्च करने लगता है। मान लीजिए आपको गोलगप्पा खाना पसंद है, आप दुकान में गए और लगातार गोलगप्पे पे गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, तो क्या होता है? होता ये है कि एक ही चीज़ लगातार यूज़ करते करते उस पर फिर धीरे धीरे हमारा जो इंटरेस्ट होता है ना यूज़ करने का, वो ख़त्म होने लगता है। अगर उसमें चेंज नहीं किया, उसके टेस्ट नहीं बदला, अगर एक ही चीज़ लगातार खाएंगे, एक ही चीज़ लगातार यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बदले में आपको मिलने वाला इंटरेस्ट वो हमेशा घटता चला जाता है। ये एक्चुअली में हर एक चीज़ के साथ होता है। आप अपने डेली लाइफ में देखिए ना, खाने पीने की चीज़ों, इवन जो कपड़े हैं, आप डेली एक ही कपड़ा पहनिए, धीरे धीरे वो कपड़ा आपका पहनने का मन नहीं करेगा, भले ही कितना ही अच्छा कपड़ा क्यों ना हो। तो इसी बेस पर एक नियम बनाया गया है, दैट इज़ घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कि सीमांत उपयोगिता किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जैसे जैसे हम उसका यूज़ करते चले जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकेंड लेक्चर चल रहा है। ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर है 8, ठीक है, जहाँ पर हम घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसको ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम भी जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नॉर्मली इस यूटिलिटी को दूसरे शब्दों में आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहते हैं, क्योंकि और ये नियम ध्यान में रखिएगा एक चीज़, ये नियम उसी केस में लागू होता है जब हम किसी एक ही वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग करने की बात करते हैं, कि जब एक उपभोक्ता अपने आय को किसी एक ही वस्तु पर व्यय करता है और लगातार उसी वस्तु का उपभोग करता है, उसी केस में ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं। क्यों, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोचते समझते नहीं हैं, अपने पैसे को एक ही जगह खर्च करते हैं और बाद में धीरे धीरे उससे मिलने वाली जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। उस केस में होता है एक उपभोक्ता एक महत्वपूर्ण नियम है जो दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होने के कारण इसको सर्वमान एवं सार्वभौमिक, अब देखिएगा सार्वभौमिक है, ये सर्वमान है, हर किसी की ज़िंदगी में, हर एक लाइफ के हर एक पीरियड में ये नियम आपका लागू होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, आपको खाने में पनीर पसंद है, आपने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे पनीर बना दो, मम्मी ने आपको पनीर बना दिया, मम्मी ने देखा आपको तो बहुत बड़े चाव से खा रहे हैं, मम्मी ने अगले दिन लंच में पनीर बनाया, फिर लंच में पनीर बनाया, लगातार हफ्ते भर पनीर पे पनीर चल रहा है, कितना खाओगे पनीर? आपका टेस्ट वही सेम है, क्योंकि मम्मी ने पनीर बनाया तो सब टेस्ट वगैरह सब सेम ही है। तो धीरे धीरे कहोगे मम्मी अब बस करो, कितना खिलाओगी पनीर, खा खा के थक गया मैं, अब बंद कर दोगे अब खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पनीर खाने का जो टेस्ट है, टेस्ट का मतलब यहाँ पर सीधी सी मतलब किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, बदले में जब को संतुष्टि मिलती है उसको बोलते हैं उपयोगिता, तुष्टि गुण, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हर एक इकाई के यूज़ करने के कम होता है, जिसको हर एक इकाई के अलग अलग जो संतुष्टि का स्तर होता है उसको सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है और इसी कम होने की क्रिया को हम घटती सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये जो नियम आया प्रोफेसर H.H. गोसेन के थ्रू आया। इन्होंने जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया तो करीब 1000 लोगों के व्यवहार पर देखा कि जब कोई लोग किसी पार्टिकुलर एक ही कमोडिटी को अगर एक लगातार यूज़ करते रहेंगे तो क्या असर होता है। तो उन्होंने जब उन लोगों को गौर से देखा, उनके बिहेवियर को समझा, उनके व्यवहार को समझा, तो उन्होंने ये पाया कि लोग हमेशा किसी एक ही कमोडिटी पर लगातार व्यय करेंगे तो उससे उसकी जो इंटरेस्ट मिलने वाली होती है, जो सीमांत उपयोगिता होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। इसी कारण से इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा, क्योंकि मानव व्यवहार के अध्ययन करते करते उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए कि अगर एक ही वस्तु का लगातार यूज़ होगा तो क्या होगा, अगर वहीं पर अपने आय को अलग अलग वस्तुओं पर बांट दे तो क्या होगा। तो उनके 2 नियम, एक को गोसेन का प्रथम नियम और एक गोसेन को द्वितीय नियम की दूसरा नियम इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम आज की इस नियम की बात करते हैं। इस नियम के अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु की मानक मतलब होता है एक समान, एक जैसी इकाइयों का, ठीक है, उन्होंने कहा किसी वस्तु की एक समान इकाइयों का, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर, रंग रूप आकार प्रकार रुचि टेस्ट, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, सब में लगातार अधिक से अधिक उपभोग किया जाता है। तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। मतलब आप एक समान, एक जैसे, एक ही टेस्ट के, एक ही आकार के वस्तु का यूज़ करना है, किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए। तो उससे मिलने वाली उपयोगिता का क्रम जो होता है धीरे धीरे
कम होने लगता है और यहाँ सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। ये हर एक चीज़ पर लागू होता है, ठीक है ना। बेसिकली बहुत ज़्यादा महंगी जो वस्तु होती है उसको अगर छोड़ दिया जाए, नॉर्मली आम जीवन में एक आम आदमी जो कुछ भी प्रयोग करता है हर एक वस्तु पर ये लागू होता है। इसलिए आपने देखा होगा हम लोग कोई भी कपड़े भी पहनते हैं तो वेरियस चेंज करके पहनते हैं, घर में खाना भी बनता है वो बदल बदल के बनता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी जो रुचि है जो संबंधित वस्तु है उससे बनी रहे, क्योंकि एक ही चीज़ पर लगातार आप यूज़ करते रहेंगे ना, उस आपकी जो रुचि है ऑटोमेटिक कम होने लगती है, और रुचि का कम होना ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना होता है, ठीक है। इसे आधारभूत एवं सार्वभौमिक नियम के नाम से लागू कहा जाता है, क्योंकि ये हर एक वस्तु पर, हर एक सेवा पर, हर एक स्तर पर जहाँ एक वस्तु का लगातार यूज़ होता है वहाँ पर ये लागू होता है। एक्चुअली में इस नियम को गोसेन ने प्रतिपादित किया, लेकिन इस नियम को एक्सप्लेन किया प्रोफेसर मार्शल ने। नियम को दोबारा समझें कि जैसे जैसे एक व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता चला जाता है, एक ही समान वस्तु का स्टॉक बढ़ता चला जाता है और एक सीमा के पश्चात उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। और मार्शल ने अपने शब्दों में कहा कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें का मतलब वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, वो सारे कारक बदलने नहीं चाहिए। जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मौसम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इकाइयों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, लगातार किसी वस्तु का हम यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रयोग करते करते उसकी मात्रा हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे मिलने वाला जो लाभ है, अतिरिक्त लाभ मतलब सीमांत उपयोगिता, ठीक है, वो प्राप्त होता है उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक इकाई की वृद्धि। जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता हमारी घटती चली जाती है। इसी को ही घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से हम जानते हैं। अब ये नियम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम के लागू होने की शर्त है। ये नियम कब लागू होता है? कोई भी नियम, किसी भी प्रकार के नियम है, सिद्धांत को अगर लागू करना है उसके पीछे कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये इसी कंडीशन में ही हो सकता है, शर्तें होती हैं, ठीक है। जैसे पहली शर्त है यहाँ पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों या गुण या परिणाम एक समान होने चाहिए। मतलब जो भी वस्तु, कोई भी इकाई प्रयोग कर रहे हैं उसका जो आकार है, उसका गुण है, उसका जो प्रकार है, वो सब एक जैसा होना चाहिए। वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। किसी वस्तु का आप यूज़ कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए, बीच में किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप पनीर खा रहे हैं, लंच में पनीर ले रहे हैं, तो डेली लंच में ही वो पनीर होना चाहिए, समय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं हो, क्योंकि गैप आ गया तो ये नियम काम नहीं। ये नियम यही बताता है कि लगातार प्रयोग होना चाहिए। इस वस्तु की इकाई का आकार पर्याप्त होना चाहिए। जो भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो इकाई का आकार होता है, जो साइज़ है, क्वांटिटी है, वो एक समान होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। हमेशा नॉर्मली हम जानते हैं कि जो वस्तु यूज़ करने वाला है वो समझदार है, विवेकशील है, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति ही वस्तु का उपभोग करने के बाद संतुष्टि का ग्राफ कितना होगा समझ सकता है। बिना सोचे समझे कोई वस्तु का प्रयोग करना सही नहीं होता है, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, उपभोग की प्रवृत्ति में भी कोई परिवर्तन, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उसका जो रुचि है बाकी चीज़ों में भी कोई परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे में उपयोगिता का स्तर भी बदलता चला जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें परिवर्तन फिलहाल नहीं होना चाहिए, तभी जो है सीमांत उपयोगिता का नियम आपका लागू होता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ है, अगर आपसे कहा जाता है सचित्र वर्णन करो तो वही कैसे करोगे? सचित्र वर्णन करने के लिए अगर किसी भी वस्तु की बात करते हैं, हमने मान लिया कोई वस्तु है, वस्तु x की बात करते हैं। जैसे जैसे वस्तु x की इकाइयों की हम वृद्धि बढ़ाते चले जाते हैं, क्वांटिटी 1 से 2, 2 से 3, 3 से, उससे मिलने वाली सीमा कुल उपयोगिता देखिए बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता की गणना करते हैं, जब गणना करने का तरीका क्या आता है, एम इक्वल टू TUN-1, इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, यानी कि 20 के ऊपर कुछ नहीं है तो 20 आ गया,
36 में से 20 को माइनस कर दिया 16, 46 में से 36 माइनस कर दिया 10, 50 में से 40 माइनस कर दिया 4, 50 में से 50 माइनस कर दिया 0 और 44 में से 50 किया -6। तो आपने क्या देखा कि वस्तु का उपयोग बढ़ने के साथ साथ कुल उपयोगिता भले ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर हमारी कम हो गई, लेकिन सीमांत उपयोगिता हमेशा ऊपर से नीचे हमारा कम होती जाती हैं। तो जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता हम बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता चला जाता है। MU ऊपर से ये नीचे की ओर गिरता हुआ नज़र आता है, तो इसके बीच का जो अंतर होता है ना, इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ये चीज़ है, ये बोलते हैं कि ये हमारा सीमांत उपयोगिता है, जो कि उपभोग के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी नियम को हम घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से जानते हैं। अगर इस नियम में अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आसान भाषा में इजी तरीके से आपको बता दिया जाए ताकि कन्फ्यूज़न ना आए। लेकिन कोई भी होता है ना इस तरह कन्फ्यूज़न कि समझ में नहीं आया, क्या हुआ, किस तरह से होता, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है किसी भी तरीके का, आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा, लाइक करना जरूरी, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मुझे इंस्पायर करता है कि और अच्छे तरीके से क्लास को आपके सामने परफॉर्म करूं। लगातार चलता रहेगा, पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है। और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको क्लास इस तरह प्रोवाइड करता रहूँगा। लाइव क्लास भी होंगी, डाउट सॉल्विंग क्लास भी, सब कुछ होगा, बस आपको बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू एंड बाय।